हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट 10 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन। और इसमें से आप लोग कितना सही होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था इसका 1949 से लेकर के 1950 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इसे आधिकारिक रूप से 1951 ईस्वी में खोला गया था। और इस भवन की बात करें तो यह जो है कुल टोटल 17 एकड़ में फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये सबको याद रखने की बात है। और इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है गाइस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो व्यापार है यह जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और याद रखिए हमारा देश भारत भी जो है ना इसका एक संस्थापक सदस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है गाइस। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा कानून स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों पंडित रमाबाई ने की थी, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने की थी। और इस स्कूल की जो स्थापना हुई है मुंबई के चौपाटी, ठीक है ना, मुंबई के चौपाटी में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो यह 11 मार्च 1879 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की थी किसने? पंडिता रमाबाई ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा देश जो द्वीप जो है वो अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका। और सबसे बड़ा कौन है? पहला वो है एशिया। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होता है तो इसको याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? तो यह जो है चौरा चौरी कांड के कारण वापस लिया गया था। अब यह चौरा चौरी कांड क्या है ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, ठीक है। कस्बा वहाँ पर है, ये वहाँ पर ही हुआ था ये चौरा चौरी कांड। 4 फरवरी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने जो ब्रिटिश सरकार का जो हिंसक कार्रवाई हो रहा था उसी के बदले में इन्होंने कई थानों पर आग लगा दिया था भारतीयों ने, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बहुत बड़ा कांड हुआ था, इसने जो है पूरा देश को ही उलट पलट कर रख दिया था। इसी कारण जो है गांधी जी को भी अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था 1970 में। और बात करें कि अगर सबसे पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था तो यह जो वित्त मंत्री सर आर के शनमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और यह कितने महीने का था? और यह 7.5 महीने का था, ठीक है, 7.5 महीने का था। तो 1970 में सबसे पहला ये 1970 में जो पेश किया गया था बजट वो इंदिरा गांधी ने ही किया था।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? देखिए इसमें अनुमानित पूछा है तो इसलिए इसका इसका जो सही आंसर होगा जो हो जाएगा यह हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष होता है। हालांकि इनका जो उम्र होता है, वर्ष होता है, जीवन काल इनका शरीर के आकार के ऊपर होता है, लेकिन अनुमानित पूछा है इसलिए यह 20 वर्ष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह कनाडा के हेमिल्टन शहर में इसका आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें 11 देशों के लगभग 400, ठीक है गाइस, 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसका 1930 के बाद इसका बन गया था क्या कि हर 4 साल के बाद इसका खेल जो है ये आयोजित होता रहेगा। लेकिन 1930 के बाद दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था ना, तो वो 1942 और 1946 के में बस इसका खेल नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा युद्ध था विश्व का दूसरा विश्व युद्ध, इसलिए 1942 और 46 में नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट जो है वो एशिया है। ठीक है, एशिया है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो यह जो गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसे ही अपने डिफेंस क्लासेस के लिए यहाँ से तैयारी करें, जीके जीएस के लिए। थैंक यू।